बेटा अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लेट हो। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो इसका सॉल्यूशन बेटा एक ही है। आप इफ़ यू लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप बेटा ऑर्गेनिक उठा लो। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती तो बेटा फिजिकल और इनऑर्गेनिक उठा लो। पास होने के लिए चाहिए आपको 23 नंबर। हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 दिन है, कई बार केमिस्ट्री के एग्जाम में 2 दिन की ही प्रिपरेटरी लीव मिलती है तो उसमें भी बच्चा अच्छा खासा नंबर लाता है। हाय एवरीवन, तो बेटा आज मैंने टेलीग्राम लाइव लिया था, उसमें काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसमें हम 2 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो बेटा अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लेट हो। केमिस्ट्री में आपको 5 दिन दिए गए थे, अच्छा खासा टाइम है। मैंने आपको बोला था ना कम टाइम है ना ज़्यादा टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कवर कर सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट करके आप फुल ऑन फुल भी नंबर ला सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा था तो। इसीलिए आपके स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पर मैराथन्स लगा रखे थे। पहले हमने डिटेल्ड ऑर्गेनिक करा, इनऑर्गेनिक करा, फिजिकल करा। तो अगर आपने अब नहीं करा है तो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो इसका सॉल्यूशन बेटा एक ही है। आपको अब सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। पूरा सिलेबस आप कर भी नहीं पाओगे। अगर आप करना चाहोगे ना तो भी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 चैप्टर्स हैं। पूरे सिलेबस के पीछे भागोगे तो बहुत दिक्कत होगी, ना कुछ याद रहेगा ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको सेलेक्टेड पोर्शन देखने हैं। इफ़ यू लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप बेटा ऑर्गेनिक उठा लो। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती तो बेटा फिजिकल और इनऑर्गेनिक उठा लो। पास होने के लिए चाहिए आपको 23 नंबर, ठीक है। हम अभी भी पास की नहीं सोचेंगे, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 दिन है, कई बार केमिस्ट्री के एग्जाम में 2 दिन की ही प्रिपरेटरी लीव मिलती है तो उसमें भी बच्चा अच्छा खासा नंबर लाता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें पास होना है, हमें अच्छा स्कोर अभी भी करना है। तो कम टाइम पे कैसे हम ऐसा आउटपुट निकालें कि अच्छा स्कोर हम अभी भी अचीव कर सके, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। बोर्ड्स का पेपर केमिस्ट्री का इजी आता है। अगर कोई पेपर मुश्किल आ रहा है तो उसमें अपने आप ही लीनियंट चेकिंग हो जाती है। आप अच्छा स्कोर उसमें कर लेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई पेपर मुश्किल आया तो आप अपनी साइड से अपना बेस्ट तो करके जाओगे ना। अगर आपने अपनी साइड से बेस्ट करके दिया है तो एग्जामिनर को वो चीज़ फील होती है। जब वो पेपर चेक कर रहा होता है उसको पता होता है कि नहीं इस बच्चे ने पढ़ रखा है, वो आपको कहीं ना कहीं नंबर दे देता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 दिन रह गए हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको फिगर आउट करना है। ऑर्गेनिक पसंद है तो ऑर्गेनिक करो, फिजिकल पसंद है तो फिजिकल करो। सिर्फ फिजिकल करने से पास नहीं होगे क्योंकि 23 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, 23 नंबर का ही फिजिकल आ रहा है। फिजिकल के साथ आपको कंबाइन करने पड़ेंगे इधर ऑर्गेनिक के चैप्टर्स या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो वो आपको खुद से एक बार फिगर आउट करना है। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो बेटा NCERT नीट अड्डा चैनल पर 1 महीने से मैं पूरा कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैम ऑर्गेनिक करनी है तो मैंने आपको, आप NCERT नीट अड्डा चैनल यूट्यूब पे खोलेंगे, इसके लाइव सेक्शन में जाएंगे ना तो बेटा आपको फुल ऑन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट मैराथन, अभी इसमें केमिकल काइनेटिक्स नहीं हुआ था तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए अलग सेशन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। नीचे मैंने क्लासेस ली हुई हैं, नीचे मैंने एवरीवन क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है। एक बार फिर से जाते हैं अपने इस पे, देखिए सेशन आपका लगा हुआ है, ठीक है। आप ये भी ज़रूर करके जाएंगे। 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं CBQ के। हर एक चैप्टर के CBQ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में मैराथन में सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई थी। नीचे आपको सेक्शन में मिल जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। मैंने हर चीज़ करवा रखी है। अगर आप, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट मैंने लिया हुआ है, कंप्लीट मैराथन लिया हुआ था। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो संडे को मैराथन हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 8 घंटे का वो मैराथन है। आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लो, एक दिन में वो कवर कर लो और एक दिन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ लेना या फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको एक तो अपना कोई भी मैराथन, कोई भी 1 या 2 मैराथन कंप्लीट करने के बाद अब आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है।
अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, अगर इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। रात भर बैठिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को स्पीड बढ़ा के देखिए, तो काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। और एनसीईआरटी को करना है तो एनसीईआरटी भी मैंने करवा रखी है, सॉल्यूशन चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रखी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स का साथ के साथ केमिकल काइनेटिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका चैप्टर का दे रखा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशंस के करवा रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या तो आप मैराथन से देख लीजिए, अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स देखने हैं तो इंडिविजुअल चैप्टर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसे देखिए एनसीईआरटी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है सॉल्यूशन चैप्टर की, और सॉल्यूशन चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तो हर चीज़ बेटा इस चैनल पे हो रखी है, वेदर इट्स थ्योरी, वेदर इट्स क्वेश्चन, वेदर इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रॉकेट रिवीजन भी आपको दूंगी, ठीक है। तो आप लोग फिगर आउट करें। आज रात का आपके पास टाइम है, आज रात के टाइम में आप एक बार कोई भी 2 टाइप के मैराथन्स कर लो, इधर फिजिकल विद इनऑर्गेनिक और यू कैन डू ऑर्गेनिक विद इनऑर्गेनिक, और जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है। दूसरी बात, आपने रात में या कल दोपहर तक सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर आपको क्या करना है, कल रात तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। और परसों क्या देखोगे, परसों मैं करवाऊंगी डिटेल्ड चीज़ें, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे सारे 10 चैप्टर्स का। तो आप परसों मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगी, ऐसे टॉपिक करवाऊंगी कि आप वहाँ पे फेल नहीं हो सकते, जो रिपीटेडली आपके इसमें पूछा जाता है बोर्ड्स में, वो मैं करवाऊंगी। तो परसों का सेशन आप मेरे साथ ले सकते हैं। और आपको रॉकेट रिविजन कॉन्स्टेंटली सुनना है। रॉकेट रिविजन्स वीडियो सेक्शंस में आपको मिल जाएंगे। रॉकेट रिविजन्स एवरीवन वीडियो सेक्शंस में आप जाएंगे तो बेटा यहाँ पर अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रॉकेट रिवीजन अपलोड हुआ है, कल फिजिकल केमिस्ट्री का हो जाएगा और परसों ऑर्गेनिक का हो जाएगा। तो ये रॉकेट रिवीजन से आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। रॉकेट रिवीजन को आप कम से कम 5 से 6 बार देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस यही 2 तरीके हैं, पहले कल रात तक थ्योरी को कंप्लीट मतलब आज रात और कल दोपहर तक थ्योरी को कंप्लीट करो, फिर रात को क्या कर दो बेटा, रात तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो जो भी आपने चूज़ करा है, और फिर रॉकेट रिवीजन करवा दो। और परसों मेरे साथ जुड़ जाना डिटेल्ड सॉल्यूशन में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब कल मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो 11 बजे सेशन लगा हुआ है, आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर कर सकते हैं। फटाफट से आज अपनी थ्योरी को ख़त्म करिए, हम कल मिलेंगे।